सुबह सुबह कहाँ चला गया ये सूर्या? यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो बहुत अच्छे इंसान है, तुझे कुछ नहीं करेंगे, जाना तू अब। कुछ भी बोल रहा है यार, मेरे जरिए टेस्ट कर रहा है तू। जा रे तू। नमस्ते सर, महा मेरी क्लासमेट है, 2 दिन से क्लास नहीं आई तो मैं उससे मिलने आया हूँ सर। महा की तबीयत खराब है इसलिए तू जा यहाँ से। भाई क्या हुआ? भाई हमारी मिट्टी की लॉरी को तहसीलदार ने पकड़ लिया भाई। उसमें वही लॉरी चढ़ाकर मार देना चाहिए था ना। दोबारा किसी ने हमारी लॉरी को रोका ना तो उसे उधर ही खत्म कर दूंगा। जा। क्या रे बेटा, तू घर तक इसलिए आया है कि महा तेरी फ्रेंड है। वो जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उसे स्कूल लेकर आऊंगा। जा। अरे जाना। कमीना कहीं का। हे! अबे साले, तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू चलता ही जा रहा है। तूने मुझे क्या कहकर बुलाया? साला कहकर बुलाया। बोला ना चुपचाप तू मेरी छोटी बहन से शादी कर ले। दोस्ती के साथ रिश्तेदार के नाते 4 दिन खुशी से जी सकते हैं। हे! वो कोई इंसान है क्या यार? सिर्फ उसने चप्पल से नहीं मारा, गाली देकर भगा दिया मुझे। वो कोई काउंसलर है, वो एक कातिल है यार। वो सब छोड़ यार, तूने महा को देखा क्या? कोई बेइज्जत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरा काम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है यार, महा। क्या महा? जा रहे तू? हे कुमरेशन रुक जा। हे कुमरेशन रुक जा। अरे रुक ना। हाँ, अभी आप सबको सुपर कंडक्टर स्टेज के बारे में बताने वाला हूँ। ए सूर्या। हाँ? क्या हुआ है तुझे? मैं पढ़ा रहा हूँ, तू सो रहा है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? सॉरी सर, थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखा के अच्छे से रेस्ट करके उसके बाद क्लास में आना। ठीक है सर। लेट अस कंटिन्यू। तू यहाँ पर क्यों बैठा है? मैं क्लास में सो गया था यार, इसीलिए सर ने बाहर भेज दिया। तो और क्या करेंगे? हे चुप कर यार। रात को तू खुद नहीं सोता और ना ही मुझे सोने देता है, फिर दिन में तो नींद आएगी ही ना तुझे। ठीक है चल क्लास में जाते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ यार। क्या यार तुझे क्या हो गया है? कभी कभी लगता है कि सीने में आग जलाकर डाल दिया गया है। बहुत दुखी हूँ यार। क्या यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कैंप जाने से पहले तू कितना अच्छा था यार। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। महालक्ष्मी यार। मैं समझा नहीं। उसे अभी देखना, उससे बातें करना, उसके साथ रहने का बहुत मन कर रहा है यार। नहीं यार, मुझे लग रहा है तू गलती कर रहा है। इसे शुरू होने से पहले नहीं रोका तो बाद में तकलीफ होगी। इसका फैसला अभी ही कर ले। नहीं हो रहा है भाई। अगर तू चाहेगा तो हो सकता है। तू हर सब्जेक्ट में फर्स्ट मार्क्स लाता है क्योंकि तू मेहनत करता है। यहाँ तक कि हर स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है क्योंकि वो तेरा लक्ष्य था। ये क्या, हमेशा 0 मार्क्स लाने वाला आज पासिंग मार्क्स लेकर आ रहा है। इसकी वजह कोई और नहीं, तू ही है यार। अगर तूने ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाप की तरह हम लोग अमीर नहीं है यार, साधारण मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं तो अपने बाप के पैसे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन तेरा ऐसा नहीं है यार। तेरी माँ दूसरे के घर में काम करके तुझे पढ़ा रही है मेरे भाई। जरा उनके बारे में सोच कर देख। मैं अपने घर की हालत के बारे में सोचकर वाटर कैन डिलीवरी का काम करता हूँ। उस काम के लिए तेरी माँ ने तुझे मना कर दिया था। ये सब हमें नहीं चाहिए यार, ये हमारे लिए सही नहीं है। तू अपनी भरोसा करने वाली माँ को धोखा मत दे यार। आजकल तुम कोई काम ठीक से नहीं करती हो। धोए हुए कपड़ों में सारा दाग लगा हुआ है। ये कपड़ा धोया है कि नहीं, मेरे पति मुझ पर चिल्ला रहे हैं। देख मैं बोल देती हूँ।
तुझे नौकरी पर रखकर मैं अपने पति की डांट नहीं खा सकती। तुम अभी यहाँ से काम छोड़ दो। अरे मालकिन, अगर अचानक काम छोड़ने के लिए कहोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी मालकिन? मालकिन, मेरा बेटा सिर्फ मेरे भरोसे पर है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है मालकिन। कुछ भी कहो तो तुम अपना बेटा पुराण शुरू कर देती हो। सिर्फ तुम इस काम के अलावा कोई काम ठीक से नहीं करती और तनख्वाह टाइम से चाहिए। मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगी मालकिन। ठीक है ठीक है, आज के बाद काम ध्यान से करना। मैं खुद तुम्हें काम से निकाल दूं, ऐसा कोई काम मत करना। माँ, माँ, सूर्या, माँ, अरे अरे क्यों रो रहा है बेटा? अरे छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? इधर आ। कोकिला मालकिन ने जो बोला वो सुन लिया क्या? हाँ माँ। जो तनख्वाह देते हैं 4 बातें बोल भी सकते हैं बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला माँ। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा माँ। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है माँ। माँ आप ये नौकरी छोड़ दो माँ, मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगा, आप छोड़ दो माँ। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो बेटा? माँ ये सब देख लेगी बेटा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं माँ। तुम अभी जाओ बेटा, धना मालकिन के यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। मैं वो काम जल्दी निपटा कर 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ। हर जगह मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उससे देखे मुझे बहुत दिन हो गए हैं यार। अरे वो कहाँ जाएगा, यहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा। वो बेवजह फालतू भटकने वाले लड़कों में से नहीं है। ओहो, अपना गुस्सा तो देखो। उससे मिलने का कोई आइडिया देगी ये बता। ए, वाटर! अरे यार, रुको, ये बात क्या? सुनो। देखा कितना बदतमीज है, आवाज दे रहे हो फिर भी भागे जा रहा है। चल उसको सबक सिखाते हैं। वो पीछे आ रही हैं। अरे बाप रे, इनके हाथ लग गए तो मेरी खैर नहीं। ए रुको, वाटर! तुम्हें ही बोल रही हूँ। ए मोटे, क्या है? रुकना! चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। अरे बाप रे, मुझे तो घेर लिया। बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? इतना बड़ा शरीर है, मुझे देख के डर के भाग रहा है। भूतनी को देख के इंसान डर जाता है। क्या कहा? अरे चुप रहो यार। सूर्या कहाँ है? कुछ पूछा इसने, जवाब दो। मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें पता नहीं है क्या? ये सही नहीं है माँ, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना माँ, ये ठीक नहीं है, जाने दो, हटो। बेवजह परेशान कर रही है। माँ को देखिए आज 4 दिन हो गए हैं और ये 4 दिन कैसे गुजरा पता नहीं। एक तरफ माँ से मिलना है, माँ से बातें करनी है, ये सब सोचकर मन बहुत तड़प रहा है। माँ की हालत और घर की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो दिल कहता है कि माँ से कुछ दिन ना मिले तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा, क्योंकि घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसी लग रही हूँ माँ? तुम्हें कौन सी कमी है बेटी? तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत लगती हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। बेटी वैसे इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? हाँ? स्कूल में स्पेशल क्लास है माँ। पीछे घूमो। हाँ। जाकर आती जाओ हूँ माँ। बेटा, संभल कर। ए, वो देख सूर्या की माँ है।
आंटी, सूर्य अभी घर पे है क्या? तुम कौन हो बेटी? हम लोग सूर्य के साथ ही पढ़ते हैं, नोट्स लेना है। घर में जाकर देख लो। ठीक है आंटी। दिखने में तो बड़े घर की लड़की दिख रही है। हाँ, लग तो रही है। मैं भी आज ही पहली बार देख रही हूँ। भैया, आइए 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 जी। नमस्ते। कैसे हो भैया? हाँ, अच्छा हूँ। सरस्वती, अभी आती हूँ जी। कैसे हैं आप? हाँ बैठिए ना सरस्वती। भाभी, आइए। कैसी हो आप? कैसे हैं आप? कैसी मैं हैं अच्छी आप? भैया, बैठिए। हाँ, हाँ, कॉफी अभी लेकर लेकर आऊँ। आती हूँ। क्या जिया जी, अचानक इस तरफ? एक काम के सिलसिले में आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ओह, और साले साहब, काम वगैरह कैसा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है। कार्तिक कैसा है? उसका क्या है, वो तो अच्छा ही है, हमेशा महा को याद करता है। क्यों नहीं करेगा? माँ का जन्म होते ही हमने कह दिया था कि कार्तिक के लिए पैदा हुई है। आप भी लीजिए। महा कहाँ है भाभी? अंदर है क्या? बुलाइए ना उसे, कब से नहीं देखा है। उसके स्कूल में स्पेशल क्लास थी, इसलिए वो गई है। ओह, छुट्टी है, हमने सोचा था कि घर पर ही होगी, पर आज भी क्लास है। तो क्या हो गया? आप लोग रुकिए, खाना खाकर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है साले साहब, आप तो बैठिए बैठिए ना। भाभी। और भाभी, कितने टाइम से हमने बात नहीं की ना। माँ, सूर्या, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हर एक दिन कितना तड़प रही हूँ, पता है तुम्हें? तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हर पल में मर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है सूर्या। तुम्हारे बिना जिंदगी जीने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ माँ। तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी रूह में बस चुकी हो माँ। तुम मेरे साथ रहो। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी, मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिल में तुम हो, तुम्हारे रूह में मैं हूँ। मुझसे जब भी मिलने का तुम्हारा मन करे, आकर मिल सकते हो। क्या हुआ साले साहब, महा नहीं आई? कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, इसलिए पढ़ाई कर रही है वो। महा को पढ़ने दीजिए। आजकल तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है, तभी तो एडमिशन देते हैं। पढ़ने दीजिए, महा को पढ़ने दीजिए। भैया, हमारे कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं, महा को लेकर आप पक्का आ जाना, ठीक है? आप ही की बहू है, आप चाहो तो आज ही लेकर जा सकती हो। खाना खा के निकलते हैं साले साहब। आपका भी बिजनेस है और हजारों काम होंगे, आप खाना खाकर चले जाइए। खाना खाइए। नहीं चाहिए। ए चल। ए, उठ रे। बता महा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मत मारिए। बताता या नहीं? माँ कहाँ है? कहीं वो सूर्या के साथ भाग तो नहीं गई ना? मैंने पूछा ना, माँ कहाँ है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे जरूर पता होगा। अगर तूने सच नहीं बोला तो तेरे को उल्टा लटकाकर जान से मार दूंगा मैं। बोल। सर मैं कसम खाता हूँ सर। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ सर। बच्चों से गलती नहीं होती पता है। मुझे। मुंह बंद करो। चल बता। जल्दी बता। बता कहाँ है वो? ए, रुको तुम लोग, मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग उसे? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? फ्रेंड के घर गई थी। स्पेशल क्लास के नाम पर झूठ बोलकर फ्रेंड क्या गई थी? अगर मैं कहती कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो बाहर अरे, नहीं जाने सुनिए देती ना। पापा। बच्ची से गलती हो गई है, जाने दीजिए ना। तेरी खाल उधेड़नी चाहिए। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुआ ना तो इसे और तुझे जिंदा जला दूंगा। देख, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंदर जा। ए, भाई इसे बाहर फेंक दो। चल 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 चल।
ये महा कहाँ चली गई? गीता महा नहीं आई क्या? वो मेरे साथ नहीं आई सूर्या। उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? मुझे नहीं पता। कुमरेशा, देखकर अनदेखा कर रहे हो। मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुझसे नाराज होकर क्या कर लूंगा, लेकिन महा तेरे पापा जैसे इंसान मैंने बहुत कम देखा है। वो मुझे सही इंसान नहीं लगे। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो छोड़ो, किसी दिन मैं उन्हें बताऊंगी। लेकिन तुम गलत मत समझना कुमरेशा। ऐसी बात नहीं है महा। तेरे फ्रेंड के नाम पर मैं बस एक बार तेरे घर पर आया था। आज मेरी ये हालत हुई। सूर्या की हालत के बारे में सोच कर देख महा। अगर तुम दोनों के बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की लॉरी तुम दोनों पर चढ़ाकर मार देंगे। वो मासूम है महा, उसे छोड़ दे। प्यार के नाम पर उसकी बलि मत चढ़ा देना। वो अच्छा इंसान है। उसका बाप भी नहीं है महा। कुमरेशा, क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं गई। वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं गई। मैं भी तो कह रही हूँ ना, नहीं गई तो नहीं गई। पापा पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूंगी? कह देना मर गई। इसका घमंड तो देखो, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। छे, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। मेरी किस्मत ही खराब है। सूर्या, माँ, क्या बात है बेटा, स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल लीव है माँ। अच्छा क्या बात है, आप इतनी जल्दी आ गई? आज काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए घर पर खाना खाने के लिए आई हूँ। तूने खाना खाया? अभी तक नहीं माँ। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये क्या प्लेट में हाथ धो रहा है? भूख नहीं है माँ। आजकल मुझे तेरी आदतें ठीक नहीं लग रही है। मीनाक्षी जी रुकिए जरा। क्या मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं आपसे ही मिलने आया था। क्या बात है सर, बोलिए ना। बात यह है कि क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। बताने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर में कोई समस्या है क्या, या फिर सूर्या नाइट जॉब के लिए जाता है क्या, या फिर रात को जागता रहता है वो? नहीं सर, वो किसी काम पर नहीं जाता है। स्कूल समय पर जाता है और वापस आता है, समय पर खाना खाता है और सोता भी है। कोई बात है सर? आजकल वो स्कूल नहीं आता है, आता भी है तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता, क्लास में सो जाता है। एग्जाम आने वाला है, हॉल टिकट भी बढ़ चुका है, उसे लेने के लिए भी वो स्कूल नहीं आया। सोचा था वो स्टेट में फर्स्ट आएगा, लेकिन उसकी हालत देख के लग रहा है उसका पास होना भी मुश्किल है।
उसको ठीक से पढ़ाई करने के लिए बोलिए। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे रे रे, क्या हो गया? अरे ये पैर पे चिटका कैसे लग गया? अरे अब मैं क्या करूं? इसने ऐसा क्या कर दिया? थोड़ा बर्दाश्त करो बेटा, बस थोड़ा सा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। अरे दर्द से चिल्ला रहा है बेटा। अरे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इंसान हो या पत्थर है? इतना मासूम बच्चा है, तुमने उसका पैर जला दिया है? अरे उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो बच्चे नहीं करते हैं? अरे इतना प्यारा बेटा है तुम्हारा, उसको मार दोगी क्या?